Okay. So yesterday we had started new chapter 20, eating together. Okay. Eating together means एक साथ खाना. ठीक है, एक साथ खाना. इसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि हम लोग एक साथ खाने से हमारे जो रिलेशंस होते हैं, है ना, मेन चीज होती है जब हम एक साथ खाना शेयर करते हैं. एक होस्ट होता है, एक गेस्ट होता है, ठीक है, या कोई अदर फैमिलीज के साथ, या बहुत बड़े ग्रुप में. जैसे हमने कल आप लोगों के एग्जांपल दिए थे, आप लोग जैसे लंच टाइम में आप लोग एक साथ खाना खाते हैं ना, तो वो भी एक साथ खाने का आप लोगों का ये भी एक कंसेप्ट है. एक साथ खाना हम लोग कब खाते हैं, कहाँ कहाँ खाते हैं हम. जैसे हम लंच ब्रेक होता है हमारा, तब हम एक साथ अपनी फ्रेंड सर्कल में खाते हैं, या कोई फेस्टिवल में हम सब कई फैमिलीज के साथ मिलकर एक साथ गेट टुगेदर करते हैं, या किसी वेडिंग में जाते हैं, या किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं. बहुत सारे ऐसे, या आपको हमने कल बताया था गुरुद्वारा में लंगर होता है तो वहां पर लोग खाते हैं. मिड डे मील के बारे में बताया था कि ये गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पर ये मिड डे जो लंच टाइम होता है उसमें बच्चों को खाना डे वाइज, आपको रूटीन वाइज आप लोगों को पूरे वीक में स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाता है लंच वगैरह. ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं. सेलिब्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था इसमें, सेलिब्रेटिंग बिहू. बिहू जो कि एक असम में क्या है, फेस्टिवल है. जब ये नई क्रॉप आती है, उनके नए राइस वगैरह, जो उन्होंने बोला है न्यू राइस क्रॉप, जब उनके आते हैं और उसके बाद वो जो कटाई हो जाती है, हार्वेस्टेड हो जाते हैं, उसके बाद वो उसको एक त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं सबके साथ. पूरा आसाम इसको मनाता है बिहू के रूप में. जब कल हमने आपको बताया था कि कई जगह अलग अलग, हर एक स्टेट में कहीं पोंगल के रूप में मनाया जाता है, कहीं बिहू के रूप में मनाया जाता है, कहीं लोहड़ी के रूप में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है. इस तरह से ये त्योहार जो होता है उस दिन अपने अपने स्टेट वाइज लोग सेलिब्रेशन करते हैं. किसका करते हैं, नई फसल का स्वागत करते हैं. ठीक है, और वो साथ में सब लोग क्या करते हैं, एक साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं और एक गेट टुगेदर करते हैं. पूरा गांव इकट्ठा होता है, या हम कहें अब क्या है, गांव तो ठीक है क्योंकि छोटी जगह है. बड़े बड़े शहरों में भी एक कम्युनिटी लोग तैयार करते हैं, कॉलोनीज में सेलिब्रेट करते हैं, कम्युनिटी में जाकर सेलिब्रेट करते हैं. इस तरह से, क्योंकि हमारे पास जितने एरिया है हम उसको कवर करके हम उस फंक्शन को या उस फेस्टिवल को एक साथ मनाते हैं. ठीक है, ये हम लोगों ने सेलिब्रेशन बिहू का पढ़ा था. इसमें हमने आपको बताया था बेलागर. बेलागर क्या होता है और मेजी क्या होता है. बेलागर बताया था कि 4 लोग लकड़ी के जो बांस होते हैं उनको घास से और बांस से इकट्ठा करके घर जैसा, झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, और मेजी क्या होता है, ये हमने आपको बताया था कि लोग बाग पूरा उनका जो गांव होता है वो लकड़ियों को इकट्ठा करता है और एक लंबा सा स्ट्रक्चर बना देता है. ठीक है, और बाद में दूसरे दिन जब उनका बिहू का सेलिब्रेशन हो जाता है, सब खाना वगैरह एक साथ खाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन वो उसको जला देते हैं. ठीक है, उसको उसकी पूजा करके जला देते हैं. ठीक है, मिड डे मील आपको बता दिया था. तो इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर है ये खत्म हो गया है. ठीक है ना. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट राइटिंग वर्क. Open your EVS notebook. First question is
का कॉलम, मैचिंग करना है। First is Bihu celebrates. A big vessel. Second is rice, vegetable and gravy. Bora rice. First day of Bihu. Cow. Sticky rice. Sticky rice. भात सुक्तो. भात सुक्तो. New rice. Now match it. Bihu celebrates. Bihu celebrates new rice crop. रुका. रुका हमने कल आपको बताया था the first day of Bihu. Bora sticky rice. Bora rice. Sticky rice. Cow, a big vessel. And bhat sukto is rice with vegetable and gravy. ये हमने आपको बताया था. बंगाल की जो हम स्टोरी आपको बता रहे थे वहां पे मिड डे मिल में क्या मिल रहा था उनको? राइस विद वेजिटेबल एंड ग्रेवी. ठीक है, ऑल डन. डू फास्ट.
Second question is suitable sports. First one is variety of rice used in Assam is called Are we raising this? Yes, ma'am. Assam is called okay. Second is people in Assam have community. Pupil in Assam have community feast. Community feast. क्या बोलते हैं उसको? कम्युनिटी फीस्ट। जब साथ में एक साथ खाना खाते हैं कम्युनिटी फीस्ट और third one is dash burning is a ritual yeah. Do fast. Their fire is
So amazing. And Muba Mekla. Chadar is the dash dress of women in Oslo. This is traditional dress. Last one is midday. Right of every child. So it's enough for today.